मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। गुजरात में सत्ता पर काबिज होने की तकरार, दूसरे फेज की वोटिंग में दिग्गजों की भरमार, पीएम मोदी समेत अमित शाह ने डाला वोट, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा लोकतंत्र पर हुआ चोट। गुजरात विधानसभा चुनाव का रणक्षेत्र तैयार है, जिसमें कई योद्धाओं की साख दांव पर लगी है। लेकिन इस बार का चुनाव हर बार की तरह नहीं है, क्योंकि इस बार के रण में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। जहां कांग्रेस कमजोर होती दिख रही थी, तो वहीं बीजेपी को पूरी टक्कर देने के लिए अब आम आदमी पार्टी पूरी जोर शोर से तैयार नजर आई है। ऐसे में बीजेपी के लिए जहां ये रण मुश्किल है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी पहली बार की लड़ाई आसान नहीं है। वहीं आज दूसरे फेज की वोटिंग में कई दिग्गजों ने मतदान किया, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई नेता शामिल हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए लगभग 26,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र के उत्सव की सभी को बधाई। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भी धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा लोकतंत्र का यह उत्सव जनता ने बहुत सही तरीके से निभाया। गुजरात के लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में मैंने वोट डाला है। आज मतदान करने वाले सभी लोगों से आग्रह है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के घर पहुंचे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी और बेटे के साथ नारायणपुरा में मतदान केंद्र पर वोट डाला। वहीं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी गुजरात के अहमदाबाद में शैलाज अनुपम स्कूल में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान करना हमारा अधिकार है, इसीलिए सभी मतदाताओं को मतदान करना जरूर चाहिए। हमें यह अधिकार प्राप्त हुआ है, तो हम इस अधिकार का उपयोग क्यों न करें। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी मतदान किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक और गुजरात की दांता विधानसभा से आदिवासी प्रत्याशी क्रांति भाई खराड़ी पर कल देर रात भाजपा के गुंडों ने जानलेवा हमला किया। मजबूरन उन्हें जान बचाने के लिए जंगलों में छिपना पड़ा। क्या इसी को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हार के डर से भाजपा बौखला गई है। हालांकि ऐसे आरोप कोई पहली बार नहीं लगाए गए हैं। चुनाव में ऐसे आरोप लगते रहते हैं। वहीं बता दें कि सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे खत्म होगी। ऐसे में अगर धीमी वोटिंग हुई तो कहीं न कहीं इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी को होगा। वहीं अगर वोटिंग की रफ्तार तेज हो रही है तो इसका कहीं न कहीं रोष सत्ताधारी पार्टी पर ही दिखेगा। हालांकि ये सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना होता है। अब देखना होगा कि गुजरात की जनता बदलाव के लिए वोट करती है या फिर वो डबल इंजन की सरकार की वापसी करवाती है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत आज। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक
सबसे पहले